गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक ऐसे मैच के बाद हम यहाँ पे आ चुके हैं रिव्यू वीडियो लेके, जहां पे किसी ने कुछ भी एक्सपेक्ट किया होगा। यूनाइटेड स्कोरिंग 3 गोल्स फ्रॉम सेट पीसेस किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, और ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। जी हाँ, आज थोड़ा सा मेरा एनर्जी कम रहेगा गाइस, क्योंकि मुंह में थोड़ा छाला पड़ा है। बट मैच जीती है यूनाइटेड, तो भाई रिव्यू वीडियो तो बनता ही है। एंड स्पेशली तब जब आप बोल सकते हो कमबैक विक्ट्री है इन अ वे, कि हम बहुत जल्दी गेम में डाउन भी थे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, सारी एस्पेक्ट्स के ऊपर बात होगी, थोड़े विनर्स लूजर्स पे भी जाएंगे, बिकॉज जो हमारी गलतियां है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। तो मैच में क्या क्या हुआ, आगे हमारे इस मैच के बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे, बिकॉज मैच के अंदर कुछ सर्कमस्टांसेस वैसे बने हैं जिससे वी आर गोइंग टू मिस एटलीस्ट वन प्लेयर फॉर द नेक्स्ट गेम। तो शुरू करते हैं भाई। एक मैच जिसको बोला जा रहा था भाई रेलीगेशन 6 पॉइंटेड। ठीक है, बैंटर में ही बोला जा रहा था, बट वो बैंटर बिल्कुल सही भी है इन अ वे, बिकॉज वी आर मच मोर क्लोजर टू द रेलीगेशन स्पॉट्स दैन टू द टॉप 10 और दैन यू नो टू द टॉप 4। तो चल छोड़ दो, वो तो दूर की बात है। जब मैं टॉप 10 पहले ही बोल चुका हूँ, तो टॉप 4 पे मैं क्या ही जाऊँ। ठीक है, बट वी हैव कम आउट विथ अ विन। लोग बोलेंगे यार ऐसे मैच के बाद क्या करोगे रिव्यू करके, बट रिव्यू करना इस वे में भी जरूरी है, बिकॉज वी हैव शोन कैरेक्टर, एंड वी हैव शोन दैट कैरेक्टर ट्वाइस एट लीस्ट इन अ गेम, इन दिस गेम सॉरी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि भाई मैच शुरुआत कैसे हुई। एज यूजुअल जहां पे हम मैच में सो रहे होते हैं, ये तो यार हर वीडियो में ना मुझे कॉपी पेस्ट कर देना चाहिए कि मैच की शुरुआत कैसे हुई, तो हम सो रहे थे। बट यहाँ पे हम सो भी रहे थे और हमने ब्लंडर में गोल भी दे दिया। मैच में 5 मिनट भी नहीं हुए थे भाई, चौथे मिनट में एक होपफुल लॉन्ग बॉल पीछे से इप्सविच के प्लेयर का आता है। डॉर्गो हैज गॉट इट एब्सोल्युटली कवर्ड, क्योंकि यू नो फिलॉन के बिल्कुल आगे है डॉर्गो। कोई ज्यादा ऐसा स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है, ही जस्ट हैव टू गिव इट बैक टू ओनाना। बट ओनाना भी लाइक, अबे मेरा बियर पकड़ो बे। इतनी एक्साइटमेंट मैं अपने फैंस को कैसे ना दूं, और एक्साइटमेंट से मेरा मतलब है कि मतलब फैंस की मार ही दो यार। ठीक है, फॉर नो अपेरेंट रीजन ही कम्स रनिंग टू द एज ऑफ द बॉक्स। अब डॉर्गो का उस टाइम पे आप बोलो बैड डिसीजन, या ओनाना का ओवर कमिट करना मेड हिम डू दैट। ही जस्ट पैरिड द बॉल अवे, जो कि बिल्कुल ही ओपन गोल के अंदर जा रहा था, एंड इट वॉज एन ईजी टैप इन। टैप इन भी क्या, ही एंडेड अप स्मैशिंग दैट गोल। और 5 मिनट के अंदर एक जो रेलीगेशन बैटल जिसपे लोग हंस रहे थे, वो सही में रेलीगेशन बैटल जैसा लगने लगा था। बट आउट ऑफ नोवेयर हमें एक सेट पीस मिलता है, एंड वी एंड अप स्कोरिंग द गोल टू मेक श्योर कि हम इस गेम में वापस आए। ठीक है, दैट वाज एन ओन गोल। इनिशियली लगा था कि यार जग्जी का गोल हो गया, बट इट वाज फ्रॉम देयर ओन कैप्टन मॉर्सी, एंड दैट वाज फ्रॉम अ ब्रूनो फर्नांडिस सेट पीस। तो जो एक चीज जो मैंने बोला आपको शुरू में, कि लोगों ने एक्सपेक्ट बहुत सारी चीजें की होंगी, बट यूनाइटेड स्कोरिंग फ्रॉम 3 सेट पीसेस, दैट वाज समथिंग बियॉन्ड माय वाइल्डेस्ट ड्रीम्स। मैं सोच ही नहीं रहा था, मैं बिल्कुल आसपास ऐसे वैसे था ही नहीं बिल्कुल। ठीक है, तो ये था पहले गोल के लिए। एंड बिफोर वी कुड इवन ब्लिंक एन आई, ब्लिंक एन आई मेरा मतलब ये नहीं कि हमने 30 सेकेंड्स में गोल मार दिया, नो 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 नो। ब्लिंक एन आई मतलब कि सेटल वेटल हुए थोड़ा। एंड यूजुअली यूनाइटेड गोल मारने के बाद गोल खाती है, बट यहाँ पे हमने दूसरा गोल मार दिया। जी हाँ, 5 मिनट के अंदर अंदर हमें एक और सेट पीस मिलता है, एंड ब्रूनो फर्नांडिस ब्रिलियंट डिलीवरी अगेन, एंड ये असिस्ट जाता है भाई डैलो को। थ्रू आउट द मैच डैलो ने कुछ नहीं किया अपार्ट फ्रॉम टेकिंग दैट शॉट, जो कि कीपर पैडी अवे करते हैं, बट डिलीट वॉज एट द स्पॉट, एंड डिलीट हैमर्स इट होम टू मेक इट 2-1 फॉर यूनाइटेड। तो जो लोग भाई मेरे वीडियोस में कभी कभी मुझे ये भी बोलते हैं कि यार मैच की आप कहानी बताते हो, तो यार जो रिव्यू वीडियो होता है वो मैच की कहानी ही होती है। ठीक है, उसके बाद मैं अपने व्यूअर्स के साथ अपने व्यूज शेयर कर सकता हूँ। बट जिन्होंने मैच नहीं देखा है, दे वांट दैट रिव्यू कि भाई मैच में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे क्या, एंड दैट्स व्हाई आई टॉक अबाउट एवरीथिंग। एंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात है, तो भाई मैच चेंजेस व्हेन डॉर्गो गेट्स अ रेड कार्ड। एंड रेड कार्ड किस वजह से आया है उसके पहले मैं बता दूं कि रेड कार्ड जो मिला है दैट विल ऑल्सो कीप हिम आउट ऑफ द एफ ए कप गेम। तो जो लोगों को कंफ्यूजन है कि यार एफ ए कप में क्यों बाहर होगा, प्रीमियर लीग में रेड कार्ड मिला है। रेड कार्ड जो है वो डोमेस्टिकली कैरी फॉरवर्ड होता है। तो अगर 3 गेम का बैन मिलेगा, तो एक फुलहम का गेम होगा, 2 प्रीमियर लीग के गेम्स होंगे। अगर एक गेम का मैच मिलेगा, एक गेम का बैन मिलेगा, तो दैट वुड बी
आपका FA कप गेम एंड ही विल बी बैक अगेंस्ट आर्सेनल, बट दैट्स टू बी सीन कि 3 मैच है या 1 मैच है, किस लेवल पे उसको डेंजरस लिया जाता है, वी विल सी दैट। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो रेड कार्ड आया क्यों, दैट वाज अ बैड चैलेंज बाय डॉर्गू, ही वाज जस्ट अ बिट लेट, बट वो चैलेंज बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। एंड आई सेड ऑन द स्ट्रीम एज वेल, ये रेड कार्ड है, अगर मेरे प्लेयर पे ऐसा चैलेंज सामने वाले की टीम से आता, आई वुड हैव आस्क्ड फॉर अ रेड कार्ड एज वेल। मिलता नहीं मिलता दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट व्हेन यूनाइटेड प्लेयर इज इन्वॉल्व, वार भी इन्वॉल्व हो जाता है, सारे रेफरीज 100 500 600 सब इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। एंड ही वाज गिवन हिज मार्चिंग ऑर्डर्स। एंड इसके पहले कि हम सेकेंड हाफ शुरू करते, सेकेंड हाफ शुरू क्या करते यार, मतलब हम 2 मिनट और करके टाइम पास सेकेंड हाफ तक पहुंचते, इवन आफ्टर मेकिंग अ डिफेंसिव चेंज, जहां पे हम गर्नाचो को बाहर निकालते हैं, मजराई को अंदर लेके आते हैं, वी एंड अप कंसीडिंग अ गोल। एंड आप डिफेंसिव लैप्स बोलो या ओनाना की पोजीशनिंग की फॉल्ट बोलो, मैच इज नाउ एट 2-2 और हम सेकेंड हाफ में जाते हैं। बट एज आई सेड, ये मैच जो है ना एक रोलर कोस्टर रहा है इन अ वे दैट वी हैव स्कोर्ड आवर गोल्स। सेकेंड हाफ शुरू होता है, वी कीप द बॉल, वी कीप ऑन गेटिंग, वी एंड अप गेटिंग अ कॉर्नर, एंड आउट ऑफ नो वेयर भाई मगवायर, जो कि हाफ टाइम में किसी और हेयर स्टाइल के साथ गए थे, हाफ टाइम के बाद किसी और हेयर स्टाइल के साथ बाहर निकले, ही एंड अप स्कोरिंग अ गोल। भाई डिस्गाइज करने का अगर कुछ प्लान था मगवायर भाई, यू हैव डन इट रियली वेल, क्योंकि तुम्हें किसी ने देखा ही नहीं भाई, इवन दो यू आर ऑलमोस्ट 6'5", आपको किसी ने मार्क नहीं किया, आपको किसी ने इप्सविच वाले बॉक्स में नहीं देखा, एंड दैट वाज अ फंटेस्टिक हेडर टू गिव यूनाइटेड अ 3-2 लीड। एंड इसके बाद आप बोल सकते हो इट वाज ऑल अबाउट अस डिफेंडिंग। जी हाँ, एक चांस हमें मिला था, वो रास्मस हॉयलैंड का चांस था, एंड दैट मेड मी द एंग्रीएस्ट इन द गेम, कि एज अ स्ट्राइकर आपका कॉन्फिडेंस लो है, आपको वैसे ही बॉल नहीं मिल रहा, बट आपके पास एक क्लियर कट चांस है एंड आपने बॉल जाने दिया। लाइक वो किसके लिए बॉल छोड़ रहा था पीछे देख के, आई हैव नो आइडिया, मुझे लगा मैं तो नहीं हूं कहीं ओल्ड ट्रैफर्ड पे, यू नो, क्योंकि आसपास कोई नहीं था, आसपास कोई उस तरीके से ऐसा भी नहीं था कि लिव इट फॉर मी, कि कोई बोले, दूर दूर तक कोई नहीं था। आई एम नॉट सेइंग कि उससे उसको गोल मारना चाहिए था, बट एटलीस्ट ही शुड हैव हिट द टारगेट। बट इसके बाद भी डिफेंडेड रियली रियली वेल, हमने ऐसा कोई चांस उनको उस तरीके का नहीं दिया जहाँ पे वी कैन से कि वो हमारी जान बच गई। वी डिफेंडेड सॉलिडली, एंड एट टाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि यार हम 10 मैन के साथ ना बहुत ज़्यादा सॉलिड डिफेंडिंग करते हैं, एंड इट्स लाइक यू नो प्लेयर्स का जो माइंडसेट होता है विद 10 मैन, इट्स लाइक प्लेइंग फॉर देयर लाइफ्स। आई डोंट नो ये मेंटालिटी वो 11 प्लेयर्स के साथ क्यों नहीं रखते हैं। तो दिस वाज माय गेम रिव्यू गाइस। अब आ जाते हैं थोड़ा विनर्स और लूजर्स पे। मैच जीते हैं, यूजुअली मैं विनर्स लूजर्स नहीं करता हूँ, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा सा करना ज़रूरी है, क्योंकि मिस्टेक्स कुछ लोगों के ख़त्म नहीं हो रहे। तो सबसे पहले मैं लूजर्स पे आऊँगा, एंड 2 लूजर्स मैं इस गेम से टू बी ऑनेस्ट पिक करूँगा। एज आई सेड, गेम बाई गेम के बेसिस पे मैं चलता हूँ, आई वॉन्ट ऑल ऑफ देम टू परफॉर्म, बट अनफॉर्चुनेटली अगर उस तरीके से नहीं आ रही है परफॉर्मेंस तो वी हैव टू कॉल देम आउट एज वेल। ठीक है, कोई हिडन एजेंडा नहीं, कुछ नहीं, बट क्रिटिसिज्म शुड बी प्रॉपर। पहला यार ओनाना। ओनाना इस सीजन के स्टार्ट में काफ़ी अच्छा खेल रहे थे, उसके बाद से आई हैव नो क्लू क्या हुआ है। ही हैज़ लॉस्ट एवरीथिंग दैट ही वॉज डूइंग राइट इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ द प्रीमियर लीग। ठीक है, ना तो पोजीशनिंग सही है, ना तो उस तरीके के सेव्स है, ना उस तरीके का कमांड है इन द बॉक्स। इट्स नॉट जस्ट वर्किंग आउट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड अनफॉर्चुनेटली बायन डियर नहीं है तो वी विल हैव टू कीप ऑन प्लेइंग ओनाना, बट दिस वॉज द टाइम। अगर बायन डियर फिट होते तो वी माइट हैव सीन ओनाना ऑन द बेंच फॉर फ्यू गेम्स, इतना खराब फॉर्म चल रहा है दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सेकेंड लूजर ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू टेक द नेम ऑफ रास्मस हॉयलैंड, एंड जस्ट फॉर दैट मिस, उसके अलावा पूरे गेम में ही डिड नॉट गेट एनी चांस, कोई भी बॉल नहीं आई, कुछ नहीं आया, बट फॉर दैट चांस, एंड आई कैन अंडरस्टैंड यू हैव अ लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस बिकॉज उस तरीके से चीजें नहीं चल रही, बट मेरे भाई इफ यू आर नॉट गोइंग टू मेक इट राइट फॉर योर सेल्फ देन कौन करेगा, सिंपल सी बात। तीसरा लूजर यार, मैं क्या बोलूँ, डालो का असिस्ट आ गया था तो मैंने उसको भी लूजर्स लिस्ट में नहीं डाला है, बट डालो's गेम वाज no nothing to be proud of, to be honest, but then again he played quite okay एज अ लेफ्ट विंग बैक इन द सेकेंड हाफ, उस तरीके से गलती नहीं करी जो पहले हाफ में किया था जहाँ पे ही मिसप्लेस्ड पासेस। विनर्स ऑफ द गेम में आऊंगा यार, द इंटायर डिफेंस, दे स्टूड अप लाइक अ रॉक, चाहे वो आपके लेनी यूरो हो, चाहे वो आपका डिलीट विथ अ गोल हो, चाहे वो आपका मगवायर विथ अ गोल हो,
इट वॉज, आप बोल सकते हो, कमिंग ऑफ एज फॉर देम। यस, डिफेंसिवली अगर आप पेस की बात करो, वो उस तरीके का पेस दो बंदों का नहीं है। लेनी और हैज अ गुड रिकवरी पेस, बट डिलीट और मैग्वायर, they don't have that kind of pace, but they did their job really well, and especially Maguire. Last game he was awful. This game he was absolutely brilliant, and he absolutely pocketed Delap, जो कि उनका सबसे बड़ा अटैकिंग थ्रेट था। बट मैन ऑफ द मैच, एंड जो मैंने एंड के लिए सेव करके रखा है, एंड दैट इज ब्रूनो फर्नांडिस। टेक अ बाउ। इवन इन अ टीम जहां पे बाकी कोई सपोर्ट नहीं है, कोई अटैकिंग थ्रेट नहीं है, ब्रूनो फर्नांडिस ऑलवेज शोज अप in terms of availability, in terms of creativity. Yes, as fans हम frustrate हो जाते हैं when he loses the ball, but just imagine where this team would have been if not for Bruno Fernandes. He shows up week in, week out, never gets injured, always there in terms of either scoring or assisting, in terms of even tackling भी बोल सकते हो यार कि he always goes to get that ball back. तो जितनी भी तारीफ करी जाए ब्रूनो फर्नांडिस का उतना कम है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड आई रियली होप, और ये मैंने पहले भी बोला है कि यार आई वुड लव टू सी हिम विन मोर एंड मोर मेजर ट्रॉफीज विथ यूनाइटेड, बिकॉज ही एज अ प्लेयर फॉर हिज कमिटमेंट टू द क्लब डिजर्व्स दैट। अब आगे वो हम जीतते हैं नहीं जीतते हैं, दैट्स टू बी सीन, बट दिस वॉज माई वीडियो गाइस। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कुछ मैंने मिस किया हो तो वो भी प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में आप डालना। इन द मीन वाइल अगर आपने लाइक शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल पे, तो मेक श्योर करो यार कि हम 17,000 सब्सक्राइबर्स एज सुन एज पॉसिबल पहुंच जाए। एम तो किया था फेब एंड के पहले हो जाए, बट लग नहीं रहा होगा, बट स्टिल वी कीप ऑन मूविंग। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, टेक केयर।